किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे 1842 में। इनकी सहायता से किसी भी विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम क्या कहता है? कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाला धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ सिग्मा आई बराबर 0। जो धारा अंदर की ओर आ रहे हैं वो प्लस होते हैं, जो बाहर की ओर आते हैं माइनस होती हैं। तो यहाँ लिखा गया है संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। I1 व I2 धनात्मक है, संधि के अंदर जा रही हैं, और I3, I4, I5 संधि से बाहर जा रही हैं तो ऋणात्मक हो जाएंगी, बराबर 0। ऋणात्मक जो उधर जाएंगे तो I3 प्लस I4 प्लस I5 जो बराबर के उधर होंगी तो प्लस में आ जाएंगे। तो I1 प्लस I2 बराबर I3, I4, I5 प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के को व्यक्त करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले नियम किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, ये किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ विद्युत वाहक बल E1 लगा है, यहाँ E2 लगा है, R1, R2, R3 ये प्रतिरोध है, इसमें विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रहा है, यहाँ I2 प्रवाहित हो रहा है। तो ये जब हम किसी धारा में चलते हैं तो देखिए सेल E1, E2 में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है। तो I1, I2 की धारा जो है ये R3 में बहने वाली धारा के योग के बराबर होंगे। तो यहाँ देखेंगे किरचॉफ के नियम से बंद पास के लिए यहाँ पहले में देखेंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 जो विद्युत वाहक बल है। तो इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए आप देखेंगे ये बंद पास आपका 2 है। इसमें देखेंगे तो R2 प्लस I1 प्लस I2 आपका योग के बराबर हो जाएगा R3 बराबर E2। तो परिपथ के सभी भागों में धारा के मान ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं।